ये कोई गैर आबाद या बयाबान या खंडराट नहीं था। लोगों की ज़मीन जिसपे दरख्त लगे हुए, जिससे वो फसल उगा रहे हैं, जिससे उसकी साल भर की मेहनत रोजी उस पे है, इस पे ये इशू था। तो हमने रिक्वेस्ट किया, लेकिन खैर उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर ने मेरे साथ ताउन किया, उन्होंने इसको आगे कर दिया। लेकिन फिर पता नहीं ब्यूरोक्रेटिक कोई क्राइसिस हुआ है कि जिसकी वजह से इसको अंजाम नहीं दे सका। और अभी रिसेंटली वो कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें टेंडर हो चुका है। खाली टेंडर होना मतलब स्कीमों के टेंडर होकर मैं आपको बता दूं कि मैं मेंबर से फारिग होकर अभी 2 साल से ऊपर हो गए। जून में हम फारिग हुए थे 2020 में। अभी तक हमारी जो सेकंड एडीबी के स्कीम है उन पर काम हो रहा है। अब अंदाजा करें कितना स्लो है जो डिपार्टमेंट का काम करने का तरीका या फंड के रिलीज का इशू है। तो इस हवाले से हमारी स्ट्रांगली रिक्वेस्ट है गवर्नर साहब से सबसे पहले, फिर वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान से, उसके बाद जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं उनसे, और वज़ीर दाखिला साहब और GBDMA के जो DG साहब जो भी हैं उनसे, और कमिश्नर बल्तिस्तान से, कि आप इसको वार फूटिंग पे, जंगी बुनियादों पे इस मसले की तरफ देखें, इन दोनों मसले की तरफ। और ये इस इलाके के अवाम के साथ बहुत बड़ी जाती है। अगर ये मसला हल नहीं होता है तो अवाम सड़कों पर आना कोई इशू नहीं। आज तो गिने चुने लोगों को हमने बुलाया, सिर्फ मौजा इस्लाम अगर इधर आ जाएगा तो गर्दो जाम हो सकता है, इतने अपराधी वहाँ पे मौजूद हैं। और यही मसला सिर्फ इस्लाम का नहीं है, दरियाई कटाव छंदूस का भी है, कत्ताना का भी है, रंगा दसना का भी है। वो तो बेचारे वाले बहुत अच्छे से पिस रहा है। और बच्चों के अंदर भी अभी सैलाब आया है बहुत सारे जगहों पे। सतारा में है ये इशू, गेरू में बहुत सारे इशूज है। अभी तक जो मुतासरीन है बहुत सारे जगहों पर उनको रिलीफ और फंड नहीं दिया गया। तो मुझे समझ में नहीं आता। खैर ये कोई सियासी वो नहीं है, हम इस पर सियासी वो नहीं करना चाहते, एजेंसी के काम आते हैं। और कमिश्नर बल्तिस्तान पे भी वो एक जिम्मेदार बंदा है, और हमें उम्मीद भी है कि वो इस पर एक्शन लेंगे, फौरी एक्शन लेंगे। ये नहीं कि वो महीना 6 महीना और लगा रहे, हमें फौरी एक्शन की तवक्को है दोनों इशू पे। और अगर नहीं करते तो इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर हमारा अगला जो लाएमल है स्कूल के हवाले से तो बच्चों ने दे दिया, दूसरे हवाले से इंशाल्लाह हम दोबारा से बैठ के आपको बताएंगे। उसमें फिर वही कि धरना पाकिस्तान में वही एक वाहिद है कि जब तक आप धरना नहीं देते लोगों को अपने हक नहीं मिलता है। तो ये बहुत बड़ी बदकिस्मती ऐसे पाकिस्तानी और हमारे एरिया के साथ हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया भी है। और आखिर में मैं हमारे तमाम माहिदीन का भी शुक्रिया तहे दिल से करता हूँ कि वो यहाँ पे तशरीफ लाए। और यकीनन मैं इनसे भी एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस चीज़ को यहाँ पे ला के भूलना नहीं है, असल आप नहीं करना है। आप आएंगे बार बार, मुझे जहमत देंगे, हमारे मीडिया के लोग इनके जहमत देंगे, हमारे कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब जो कंसर्न लोग हैं, चीफ सेक्रेटरी, वज़ीर आला, गवर्नर, इनसे मिले, बार बार मिले, एक दफा मिल के आपका मसला हल नहीं होगा। ये जब मैं मेंबर था तो मैं लोगों को उस वक्त भी कहता था कि आपका जो इशू है उसके लिए आपको बार बार आना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपका मसला नहीं होता आपने खड़ा रहना। ये पूरे इलाके की उसका इशू किस्मत की बात है, पूरे इलाके की महरूमी की बात है। इसको हल करने के लिए जब तक आप सारे इकट्ठे नहीं होंगे मसले में हल नहीं होने। मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आखिर में आपने कई सवाल जवाब करना है तो फौरन आपके थैंक यू। कितने स्कूल बंद हैं इस वक्त, कितने स्कूलों की कार्रवाई की गई? 2 कंसर्न स्कूल हैं, एक प्राइमरी स्कूल बॉयज टाउन और एक गर्ल्स मिडिल स्कूल जहाँ की पॉइंट बनता है। ये 2 स्टूडेंट ने और वालिदैन ने खुद एहतजाज करके बंद किया, किसी के जोर जबरदस्ती पे नहीं किया। लेकिन अगर ये हल नहीं होता तो लायामत इन्होंने ऐलान किया, उसमें ये है कि वहाँ पे एक और गर्ल्स स्कूल है, 2 स्कूल बंद है और तीसरा भी बंद होने जा रहा है अगले 1-2 दिन में। और मतलब गवर्नमेंट वाले स्कूल भी बंद होंगे, प्राइवेट स्कूल से तो फिर वास्ता नहीं है। तो गवर्नमेंट स्कूलों में एहतजाजन जो है ना वालिदैन इनका फैसला है, ये तो मेरे ख्याल में ये खुद जवाब बेहतर बता देंगे कि इनका फैसला ये, इसका मुझे नहीं पता, नहीं इल्म था कि इन्होंने क्या फैसला किया। तो ये इनका अगला राय है, मतलब इस हवाले से आप बताएं। उस मज़े में 3 गवर्नमेंट स्कूल हैं जो तीनों बंद हैं। एक मेरे ख्याल से ये 350 से 400 तक तीनों मिला के कब से ये कार्रवाई है? ये 3 दिनों से स्कूल बिल्कुल बंद है, स्टूडेंट्स जी बिल्कुल बंद है, स्टूडेंट स्ट्राइक पे हैं। और बाहर उन्होंने अपना तालीमी सिलसिला जो है स्कूल से बाहर रोड पे अभियान जारी रखा। क्या महकमा तालीम को उस बारे में मालूम है या आपने कन्वे किया? जी हाँ बिल्कुल, महकमे से भी लोग आए हैं, वहाँ के DPO भी आए थे, ADI भी आए थे, और हमने अदालत से भी रिव्यू किया है, वहाँ पे हमने चैलेंज किया है और स्टे लिया
स्टेट इनपुट ऑफिस एजुकेशन है। ये आपके अंदर बड़े मसले तारीफ मेरा ख्याल है वो कितना एक्टिव है, उनके वजीर आला साहब ने एक बयान दिया, उसके बाद हमें समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये सियासी वो नहीं, उस पर मैं अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा, उस पर मेरे पास बहुत सारे मालूमात हैं। और समरी वाइज मैं आपको बताऊँ कि मैं ये चाह रहा था कि उनको टाइम दे दूँ। देर तक हमने अपोजिशन इसलिए नहीं किया था, कोई ना कहे कि हमने 3 महीने के हमने काम करने दिया, अब 2 साल हुआ है, अब हम उनकी कारकर्दगी का सवाल कर सकते हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली मेरे सवाल करने से पहले उनके अपने कप्तान साहब ने सवाल कर दिया, वो मीडिया में और सोशल मीडिया पे चल रहा है, तो मैं ख्याल मजीद उस पर अलग से बैठक करेंगे, उसमें ज़्यादा मजा आएगा। मेरे पास कितने मवाद के लेके आऊँगा, क्या क्या गड्ढे हुए, कहाँ बिके, कहाँ नौकरियाँ बिके या नौकरियों को अपने फेवर अपने इर्द गिर्द के लोगों को दिया गया, वो इंशाल्लाह आपको सवाल करने का भी मजा आएगा, मुझे जवाब देने का भी मजा आएगा, वो बात में करेंगे। क्या आपके पास कोई ऐसा डेटा है कि अब तक कितनी जमीन जो है वो दरियाफत हो चुकी है, कितना नुकसान हो चुका है, कोई सर्वे हुआ है, कोई इसका डेटा? मेरे ख्याल में एग्जैक्ट सर्वे तो शायद नहीं है, मैं अंदाजन सिर्फ हल्का नंबर 2 का आपको अंदाजन बता सकता हूँ, सोनपुर से लेकर उधर होतो तक और क्वार्टो से लेकर कोमरा तक। मेरे अंदाजे के मुताबिक रफ ये कोई मेरे ख्याल में कोई 8-10 हज़ार कनाल जो है ना लोगों के आबादी वाली जमीन जा चुकी है। 8-10 हज़ार कनाल पूरे हल्के की मैंने बात की है, सिर्फ इस मोजस्टर में उनकी थे जहाँ पे लोगों की ज़मीन थी, जहाँ वो आलू काश करते थे, गंदम काश करते थे, ये तमाम एरिया नुकसान हुए। और अभी तक मतलब ले लेके फॉरेस्ट वालों ने स्कीम रखा था, हमारे ही दौर में हुआ था, हमारे मेरी ही रिक्वेस्ट में हुआ था, कोई 70-80 लाख का था, वो बेसिकली फॉरेस्ट ने अपने ज़मीन को बचाने का था, उसकी वजह से भी थोड़ा रिलीफ आवाम को मिल गया। शायद आज जो नुकसान हो रहा है ये हो सकता है 2 साल पहले होता अगर फॉरेस्ट की वो प्रोटेक्शन बंद नहीं बनता तो। अदरवाइज जब भी इनके पास गए, डिपार्टमेंट के पास या कमिश्नर के पास, उन्होंने कहा कि ये क्योंकि दरियाए सिंध और दरियाए शिकर का कटाव है तो ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, ये फेडरल में फ्लड कमीशन वाले फेडरल करते हैं। तो उस पर हमने काफ़ी कोशिश किया, उनके जो कंसर्न इंजीनियर साहब उन्होंने विजिट भी किया, मेरे पास मौजूद था, सोनपुर से करतला से रंगा साहब थे, वो गए और वो PC1 बना। और मैंने आपको कहा तकरीबन 70-76 करोड़ रुपया पूरे GB के लिए मंजूर हुआ, उसमें से 12 करोड़ सिर्फ हल्का नंबर 2 के लिए हुआ, लेकिन उन पे अमल दरामद नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। इसकी वजह से आधा जो है ना हल्का नंबर 2 ऑलरेडी पहले ही दरिया में था, आधा अभी इस दरियाई कटाव की वजह से चला गया। तो ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। की 3 पोस्टें थी, इसमें से बाकी के लिए 2 पोस्टें थी और एक वो पोस्ट पे जो है वो 15 से अपॉइंट किया है, जबकि एक पे वो मुजस्सम नुमा की पोस्ट थी, वहाँ से 12 से अपॉइंट किया डाहम से गाजियाबाद से। वहाँ के जो हमारे जो लोकल कैंडिडेट्स हैं उनको मुकम्मल नजरअंदाज किया। एजुकेशन डायरेक्टर साहब के वो डिपार्टमेंट के हवाले से, तकरीब के हवाले से कुछ वो प्रेस रिलीज जो है ना सोशल मीडिया पे शुरू साहब ने भेजा हुआ था, तो अच्छा हो गया शुरू साहब आज यहाँ तशरीफ लाए, तो मुझे वो याद आ गया जिसमें डायरेक्टर साहब ने लिखा, यही साफ सुथरा अल्फाज में लिखा हुआ था डायरेक्टर एजुकेशन की तरफ से कि जो ग्रेड 1 की पोस्टें हैं वो मेरिट के तहत हमने दिया गया, और जिनकी जो है जो कंटीजेंट थे, जो हकदार लोग थे, जो कई सालों से ड्यूटी आर्जी तौर पर दे रहे थे और वॉलंटियरली ड्यूटी दे रहे थे, उन्हीं को नवाजा किया मद्देनजर रखते हुए। अब मैं सवाल एजुकेशन डायरेक्टर साहब से, मेरी सवाल ये है, अगर आपने ऐसे सारी चीज़ों को मद्देनजर रख के ये अपॉइंटमेंट आप अगर जो है किया हुआ होता तो आज ये नौबत नहीं आता। और आपसे मेरी ये गुजारिश है, आप हमें ये बताएं एजुकेशन डायरेक्टर साहब, आप कह रहे हैं मेरिट के ऊपर से तमाम चीज़ें तहकीकात के बावजूद हमने ये अपॉइंटमेंट आर्डर दिया है, तो मेरा सवाल आपसे ये है, मौजूदा इस्लाम में बॉयज़ प्राइमरी स्कूल इस्लाम का बाकायदा
जो है इंतकाल शुदा रब्ता जो है आपको दिया हुआ है, और आपके साबिका जो डायरेक्टर साहब है उसने बाकायदा तौर पे हमारे कंटेक्ट आर्डर जो है वो जमीन होल्डर को बाकायदा आर्डर जारी किया हुआ है। वो 5 सालों से ड्यूटी पर कायम दायम है, बगैर पैसों का वॉलंटियरली वो ड्यूटी दे रहे हैं। तो क्या आप कल के वो अपॉइंटमेंट देते हुए क्या उस गरीब का जो है आप उस गरीब को नजरअंदाज क्यों किया? हमारा सवाल आपसे ये है। दूसरी बात ये है, आप कहते हैं कि हमने बिल्कुल तहकीकात के बावजूद ये अपॉइंटमेंट किया है। माशाल्लाह आपने वज़ीर तालीम के हाथों में ये अपॉइंटमेंट आर्डर इशू कराया, हमने फेसबुक के हद तक देखा। लेकिन मिडिल स्कूल नाजिमाबाद में कई सालों से 5 सालों से जो है ना आपके एजुकेशन के डायरेक्टर साहब ने आर्डर देने के बावजूद कंटेक्ट आर्डर पे 4,000 और 5,000 तनख्वाह लेते हुए 3 और 4 साल का अरसा गुजर चुका है। अब आपको वो कल क्यों नहीं नजर आया? मेरा सवाल आपसे ये है। दूसरे साथ इतना 250-300 दरख्तान पर मुश्तमिल उस अराजी पे जो लोगों ने आपको तोहफे के तौर पर दिया हुआ था, आपने सिर्फ ग्रेड 1 जो है आपका बजुबान कलाम यही था, ग्रेड 1 हम इन्हीं बंदों को दिया जाएगा। और हमारा मेहदी हसन वल्द शेर अली जिनका ताल्लुक उसी डोनर में शामिल है, और 3 साल से कंटेक्ट में भी काम, तनख्वाह लेने वाले भी इसी मिडिल गर्ल्स स्कूल में शामिल है। आपको क्या ये लोग नजर नहीं आया? लिहाजा ये सिर्फ हम यही कह सकते हैं, ये सारे चीजों को नजरअंदाज करने के बावजूद आपने आर्डर पास कराया है, तो सरासर ये हमारे मोजे के साथ नाइंसाफी हुई है। या आपने मैं तो यही हम तो बड़ा तवक्कुल रखते थे, नजीर साहब का बड़ा तारुफ सुना था, या तो नजीर साहब को अंधेरे में रखा गया या उस दस्तखान पे नजीर साहब को शामिल करके जबरदस्ती बिठाया गया, हमें नहीं मालूम। लेकिन हमारे साथ बुरी तरह नाइंसाफी, पूरा मोजा लेवल पे बुरी तरह हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। और जब तक इसका अदाला नहीं करेंगे हम ये नहीं कहते, पहले जिनको आपने अपॉइंटमेंट थमाया उनको आप कहीं और लगाए, हमारा कोई एतराज नहीं है। सबसे पहले हमारा ठोस यही आपसे मुतालिबा है कि इस जो आर्डर आपने कल किया गया है इसको बिल्कुल कलअदम करा दे। अगर ना होने की सूरत में हमारा जो कैंडिडेट है उनको लगाया जाए, भले उनको जिधर मर्जी लगाना है आप लगा सकते हैं, लेकिन हम इंसाफ के लिए खड़े हैं। हम हमारा जिद्दोजहद आप ये न सोचें कि ये आज स्कर्दू प्रेस क्लब तक महदूद रहेगा, ये आपकी भूल है। इंशाअल्लाह हम ये सहाबत बरादरी के ताउन से ये मीडिया उठा लेंगे, हम अपना हक आपसे छीन के लेंगे, हम अपना हक छीन लेंगे, हम अपना हक छीन लेंगे, हम अपना हक छीन लेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।